उस दिन आप पीर साहब के डेरे पर आई थी, कोई खास मकसद, कोई ख्वाहिश तो होगी आप? पीर साहब के डेरे पर तो आप भी गए थे, जरूर कोई खास मकसद होगा। ये पीरों फकीरों पर एतमाद है आपको? अरे पीर जी, ये आपने क्या किया है? ले जा कनाडा। मेरे अब्बा चले गए, हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले गए। तेरे बाप मर गया है तो मैं क्या जिंदा कर सकता हूं उसे? मुझे क्यों दिखा रही है? जाके अपनी सगी को दिखा। साइमा, साइमा, क्या हुआ है तुझे? साइमा, साइमा, क्या हुआ है तुझे? मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे तुम्हारे साथ अफसोस करना। हाँ, लेकिन क्या अफसोस करती? मुझे पता चला कि तुमने खुद भी अपने अब्बा का आखिरी दीदार नहीं किया। अल्लाह, ये कैसा रोग लग गया तुम्हारे दिल को सारी उम्र के लिए। राबिया बीबी, इस कफस में आने का रास्ता बहुत दिलकश है, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता एक भी नहीं। अब मुझे ही देख लो, मैं इतना गला फाड़ फाड़ के भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकी। हालांकि पीर जी के दिल में सबसे ऊंची जगह पर मैं बैठी हुई हूँ। मैं अपने अब्बा का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख सकी। पीर साहब ने मना जो किया था, लेकिन फिर भी वो मुझसे नाराज है। कहते हैं मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। उसकी वजह जानती हो तुम? पीर साहब ने मुझे जो कुछ कहा, जैसा कहा, मैंने वो सब कुछ किया। फिर भी क्यों मुझसे नाराज है? ये है वो वजह, तुम्हारा हर वक्त मुसल्ले का साथ। क्या मतलब? ना, तुझे कितने दिनों में इस घर में आए हुए? हाँ, और तुमने कितने लोगों को देखा है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं? चल, सबको छोड़ दो, खुद पीर साहब को तुमने कितना मसरूफ देखा नमाजों में? हाँ, नहीं ना? राबिया बीबी, हम पीर साहब के अहलो अयाल में से हैं। हमारी नमाजें और रोजे बख्शे बख्शाए हैं। हमारे से की नमाजें और रोजे तो नबियों और वलियों और उनके घर वालों को भी माफ नहीं की। तो फिर पीर साहब? चुप, भूल के भी ये बात पीर साहब के सामने मत करना, जला के भस्म कर देंगे तुझे। हाँ, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, सब जानते हैं हम। आंसू मत निकालना यहां। तू क्या मेरे आस्ताने पर रोने आई है?
कहाँ है वो नवाबजादी? अंदर तो आए आसिफ भाई। और किस मुंह से भाई कह रही हो तुम मुझे? अगर भाई मानती तो इस तरह मेरा घर छोड़ के आ जाती। कितनी बेइज्जती हुई हमारी, मालूम भी है तुम्हें? अगर जफर पसंद नहीं था तो अम्मा को उस वक्त बोल देती ना कि नहीं करनी मुझे उससे शादी। ये ऐन मौके पे सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैंने इनकार किया था। हाँ, हम तो जुल्म कर रहे थे, जबरदस्ती हो रहा था ये सब काम तुम्हारे साथ। खैर मैं तुमसे ये बात नहीं करने आया। तारा कहाँ है? अंदर है। तो उसको बुलाओ ना, पैरों पे मेहंदी लगी है जो आ नहीं सकती यहाँ पे। आसिफ भाई, मैं यहाँ खुद नहीं आई थी। हाँ, अम्मा छोड़ के गई होंगी तुम्हें यहाँ पे। जफर मुझे यहाँ छोड़ के गया था ताकि मैं इस घर से रुखसत होके आपके घर में आऊँ। हाँ, तो यही एक तरीका था ना इसके पास वहां से निकल के आने का। आहा, कैद खाने में थी ना ये, जुल्म हो रहा था इस पे वहां पे। आसिफ, आप अंदर चल के बात कीजिए, यहाँ खड़े होके। तो अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है तुम्हें। और जो ये तुम्हारी बहन हमारे साथ करके आई है वो कर, मैं यहाँ ये बहस करने नहीं आया हूँ। घर चलो, श्यामा को दौरा पड़ा, अम्मा से संभाली नहीं जा रही है वो। अब देख क्या रहे हो, चलना नहीं है क्या? नहीं। ताहिराबाद जी, मरी रहो यहीं पे, अब नहीं आऊंगा लेने। जोर से अपनी मुट्ठियां बंद कर ले। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम दोनों को पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। पता चल जाएगा कि इस पर सिर्फ साया है या किसी ने काला इल्म कर रखा है। खोल मुट्ठी, खोल। देख बीबी, अपनी आंखों से देख, साफ हाथों पर कैसे काले निशान पड़ गए। तेरी बेटी पर किसी ने काला जादू कर रखा है, सिफली इल्म। और जानती है इसका तोड़ कितना मुश्किल है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत। कीड़े पड़े उसकी कब्र में जिसने मेरी फूल सी बच्ची का यह हाल किया है। पीर साहब, आप ही के पास है इस दर्द का हल। आप ही इससे ये बला दूर करोगे। सब्र से काम ले बीबी, सब्र से, तहम्मुल से। ये काम जल्दबाजी में नहीं होते। जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। बड़े शाहजी की उर्स की रात मैं इसे यहाँ छोड़ने को तैयार हूँ। अभी नहीं, छोड़ना होगा लेकिन अभी नहीं। जब हम कहेंगे तब छोड़ना। अभी इसे ले जा। ये तावीज ले जा। इसमें 3 तावीज हैं। एक इसके गले में पहनाना है, एक इसके तकिए में सीना है, और एक आग में जलाना है। ये दम किया हुआ नमक, ये भी ले जा। दिन में 3 बार एक एक चुटकी चटानी है इसे। और फिर जब हम कहें तो इसे छोड़ भी जाना। अब जा जा।
भाभी ये लो गरम गरम समोसे, और भी कुछ चाहिए तो बता दो, मैं वो भी ला दूंगा। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, मेरा अपना घर है। हाँ, अगर समझो तो। अगर नहीं समझती तो वापस नहीं आती। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अब ये सर दर्द के ढकोसले अम्मा के सामने मत करना, अगर उनकी 7 नस्लों पर एहसान करके आई गई हो तो। छोड़ो यार, ये लोग तो कई सालों से देख रहा हूँ, ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम समोसे खाओ, ये लो ठंडे हो जाएंगे। वैसे हम दोनों ही ऐसे लड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लो इन 8-10 सालों में दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया हो। सारा मोहल्ला इस बात का गवाह है कि मैंने ताहिरा और साइमा को कभी अलग अलग नहीं समझा, पर तुमने तो कसम खा रखी है मुझ बुढ़िया को जालिम साथ समझने की और मेरी भोली भाली बेटी को चुड़ैल नन समझने की। अम्मा, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। अगर ऐसा ना होता तो हमारा ये तमाशा बनवाकर बहन के पीछे ना चल देती। मैं तो खुद नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब हमें ही इल्जाम दो, बल्कि जूता उठाओ और हमारे सरों पे मारो। अरे मुझ सादा दिल ने इसे यतीम समझकर अपने बेटे से ब्याना चाहा तो इसने क्या किया? अरे हम अच्छा करें तब भी बुरे हैं, बुरा करें तब भी बुरे हैं। मेरी बेटी साइमा किस हाल में है उसकी भाभी ने कभी पलटकर पूछा ही नहीं। अम्मी, मेरे कमरे में कौन आया था? किसने आना था? क्या हुआ? नहीं, मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे मेरे कमरे में। रकम तो नहीं थी कुछ? वो भी थी, मगर क्या हुआ है? खुल के बोलना। नहीं, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा, मेरी सारी डिग्रियां। कौन आया था मेरे कमरे में? तुम्हारे अब्बा। क्या? हाँ, कह कर गए कि उसे कहो बड़े शाहजी के उर्स के मौके पर दस्तारबंदी के लिए आ जाए, फिर जिधर दिल चाहे चला जाए, सब कुछ वापस मिल जाएगा उसे। मगर अम्मी। देख करम, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तू अपने अब्बा जी को जानता है ना, सदके कितने पक्के हैं वो। छोटी सी तो ख्वाहिश है उनकी, एक दस्तारबंदी और उम्र भर की रिहाई। सोच ले तू अच्छी तरह। मैंने वाकई पीर साहब को एक बार भी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, बल्कि कोई भी इबादत करते हुए नहीं देखा। तो फिर ये क्या? नहीं नहीं, ये नौरीन जरूर झूठ बोल रही है। मुझे पीर साहब से दूर करना चाहती है, मेरा दिल उनसे खराब करना चाहती है। मैं जानती हूँ वो मेरी नमाज से नहीं चिढ़ते, बल्कि मैं उन्हें तवज्जो नहीं देती, इसीलिए। ठीक है, आइंदा मैं आपके लिए पहले ही नमाज पढ़ लिया करूंगी। देखो ज़ेबी, ये कैसा है? अम्मा और साइमा पहले ले आई थी तुम्हारे लिए। ज़ेबी, अभी भी वक्त है,
अगर तुम इनकार करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अम्मा और साइमा की चॉइस कितनी अच्छी है, कितना अच्छा कलर है ना ये। इसका दुपट्टा मेरे ऊपर कितना अच्छा लगेगा। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, निकाल दें प्लीज। क्या हुआ आसिफ? मौलवी को नहीं लेकर आए और ये जफर कहाँ निकल गया? अभी तो यहाँ बैठा हुआ था। वो क्या हुआ? अम्मा वो अरे बोल, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा वो जफर को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या आसिफ, आप ये क्या कह रहे हैं? कहाँ गया जफर? अभी तो यहीं पे बैठा था, मेरे सामने निकल के गया है बाहर। बकवास की है, किसी ने झूठ बोला है। सबके कलेजों पे सांप लौट रहे हैं, सबको आग लगी हुई कि मेरे बेटे का घर क्यों बस रहा है, और तुमने यकीन कर लिया। ताहिरा, मुझे नंबर मिला कर दो जफर का, मैं खुद बात करती हूँ। मैं किसी की बातों में क्यों आऊंगा? मैंने खुद देखा है। अरे क्या खुद देखा? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें क्या पता? तुम्हें कहाँ होश रहता है? मैं खुद पता करके आती हूँ इसका। आप कहाँ जाएंगी? मैं जाके देख के आता हूँ थाने में उसको। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बदशगुनी की बातें कर रहा है। मेरे बेटे को क्यों जाना पड़े थाने वाने? मेरे मुंह से गालियां निकल आएंगी इसकी हरकतों पे। रात में जहाँ बैठा हुआ जुआ खेल रहा था ना, वहीं पे नशे में किसी को छुरी मार दी इसने। अब जाके देखता हूँ थाने में क्या हाल है उसका। पीर साईं, बस जी मेरा इतना कसूर है जी कि मैंने आपसे पूछा नहीं, आपकी इजाजत तलब नहीं की जी। पीर साईं, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैंने तो आपकी जान की हिफाजत के लिए रखा। इतना खैर खा है तू मेरा? पीर साईं, आपको लगता है जी कि मैं झूठी कसम खा रहा हूं जी? नीयत तो दिल का आईना होती है जी, जो आंखों से नजर आ जाता है जी, सब कुछ साफ साफ। सही? ले, फिलहाल इसे अपने पास रख। जी? हाँ, उर्स पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक बात तो बता, मेरे कब्रिस्तान जाने का तो सिर्फ मुझे इल्म था, फिर तू वहां कैसे पहुंचा? पीर साईं, मुझे भी नहीं पता जी। हाँ जी, मुझे बस इतना पता है जी कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो उससे दिल, रूह, दिमाग सब कुछ जुड़ जाता है जी, अजीब सी टिकटिकी बन जाती है। शमसी, कभी कभी मुझे लगता है कि तू इतना सीधा है नहीं जितना बनता है। तो साईं, इधर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। आप जी नेक आदमी हैं अल्लाह के जी, आपको जाहिर बातिन सब कुछ पता है जी। आप मेरे दिल में झांक के देख सकते हैं जी कि क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं? नहीं जी। उर्स की तैयारियां मुकम्मल हैं? जी जी सही, सब मुकम्मल है जी। बहुत रश होगा, छोटे पीर साहब की दस्तारबंदी है, उनका खास ख्याल रखना है। जी साहब, जो हुक्म आपका जी, जो हुक्म आपका। सही, मैं जाऊं जी? हाँ, निकल।
अगर तू तैयार होकर वहां ना गया तो कल सुबह का सूरज तुझे जो दिखाएगा उसके लिए मुझे इल्जाम मत देना। टांगे तोड़ के उसकी गद्दी पे बिठा दूंगा, सारी जिंदगी हिल नहीं सकेगा, और तू जानती है मैं ऐसा कर सकता हूं। आसिफ बेटा, आसिफ बेटा, ऊपर वाले कमरे में आग लग गई है, जा जल्दी से देख कर आ। ऊपर? हाँ, भड़क रही है, जल्दी बुला। सेबी, तुम्हें बार बार मना किया था कि एक बार सोच लो। अब अगर आसिफ और अम्मा जफर को थाने से ले आए तो वो तो निकाह करने से नहीं टलेंगे, फिर क्या करोगी तुम? तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? बोला था कि आंखों देखी मक्खी कौन निगल सकता है, और ये जफर कभी भी नहीं सुधर सकता। पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है? खुदा के लिए अपने मुंह से अब कोई बदशगुनी की बात ना निकालना। मजीद बदशगुनी होना रह गया है क्या? सेबी, तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती। मैं चाहती थी कि तुम्हारा घर बस जाए और मैं किसी तरह सफर से शादी कर लूंगी, उस कमजोर सहारे के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। अगर ये मेरी भूल थी तो क्या करोगी तुम? इनकार करने की अब हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या मतलब? तुम मुझे अपने उस वीर के पास ले चलो, मैं उसे अपनी कहानी बताऊंगी, सब बातें खुलकर बताऊंगी। हो सकता है उसका कोई दम दरूद मुझ पे असर कर जाए, मुझ में इतनी ताकत आ जाए कि मैं इन लोगों का सामना कर सकूं। अभी चलोगी? अभी इसी वक्त। पर घर में तो मेहमान है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। भी पागलपन की बातें तुम मुझे लेके जा रही हो या मैं खुद चली जाऊं? अच्छा तुम रुको, अभी आती हूं मैं। किसको फोन कर रही थी? वो कर नहीं रही थी अब्बा, फोन आया था। कौन था? मेरी दोस्त का था अब्बा। तो फिर बंद क्यों कर दिया? पहले ही बंद हो गया था। जफर को क्यों नहीं लेकर आया? अरे ऐसे वक्त पे तेरी जबान क्यों बंद हो जाती है? बोलता क्यों नहीं है? अम्मा क्या कहूँ, नहीं हुआ जमानत का बंदोबस्त। एक तो ना वो हरकतें करने से बात आते और ना बात आती मुझे उसके पीछे ख्वार करने से। सब बीवी की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं ये, कैसी तोते की तरह आंखें फेरी हैं। माँ की परेशानी का जरा एहसास नहीं है। नहीं मानता, बहुत मन्नत समाजत की मैंने उसकी। जैसी तो खुद कूड़ मगज है वैसी ही औलाद पैदा की है तुमने। चौकरी की कुछ खबर है? कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? वो जो हर वक्त कमरे में कान के साथ फोन लगा के बातें करती रहती है, कुछ पता किया है किससे बातें करती है वो? पीर जी, वो नुमानी तो बस नुमानी नहीं है वो। मैं बाप होके उसकी नजरें पहचान रहा हूं और तुम मां होके कुछ नहीं समझ पा रही। खैर, उर्स के अगले दिन मैंने कुछ लोगों को दावत पे बुलाया है, इंतजाम कर लेना। पीर जी, कुछ मामलात में मैं बहुत कोरी हूं,
जिनमें आपकी अक्ल बहुत तेज काम करती है। तंज करना छोड़ देती ना फरखंदा बेगम, तो तेरी तवज्जो तेरी औलाद पर होती। कुछ लोगों को मैंने उर्स के अगले दिन दावत पे बुलाया है, इंतजाम कर लेना। कौन मेहमान आ रहे हैं फिर जी? अभी भी नहीं समझ रही? तेरी बेटी के रिश्ते की बात कर रहा हूं। पहले ही हमने बहुत देर कर दी है। अच्छा, कौन लोग हैं? आएंगे तो देख लेना, बहुत अच्छे लोग हैं। और अपने बेटे से कहे गद्दी पे आया करे। कब तक घर में इसी तरह से सड़ता रहेगा? खुदा की कसम, वो अपनी डिग्रियां, अपने कागज मुझसे वापस मांगता है ना। वो तो खैर क्या ही वापस करूंगा मैं, टांगे तोड़ के उसकी गद्दी पे बिठा दूंगा। सारी जिंदगी हिल नहीं सकेगा, और तू जानती है मैं ऐसा कर सकता हूं। नहीं नहीं पीर जी, आपको अल्लाह का वास्ता है। तो फिर समझा दे उसे। अगर उसने देर कर दी तो फिर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चलो चलें। अभी इस वक्त चलेंगे? इस वक्त ही जाएंगे। इस वक्त ना गए तो मुझे कुछ हो जाएगा। ज़ेबी, अभी तो जफर की जमानत भी नहीं हुई। इसीलिए तो कह रही हूँ, चलो। ज़ेबी, कल दिन में चलेंगे ना। अभी तो वहां पे कोई उर्स वगैरह हो रहा होगा। तुम्हें तो पता है ऐसी जगहों पे इस वक्त क्या कुछ नहीं हो रहा होता। और मैं अभी अम्मा और आसिफ से पूछ भी नहीं सकती। उनसे पूछना भी नहीं, पूछोगी तो वो जाने नहीं देंगे। एक काम करो, तुम घर पे रुको, मैं अकेली चली जाती हूँ। पागल हो? रुको तुम, चलती हूँ मैं, देखा जाएगा जो भी होगा। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मैं इतनी बुरी हूं क्या? आईने में देख के फैसला कर कि तू अच्छी है या बुरी है, मुझसे क्यों पूछ रही है? तो आखिरी बार अपने अब्बा को देखने भी नहीं गई। आपकी हुक्म अधूरी होगी। ऐसा कर सकती थी तू? हिम्मत थी तुझमें? नहीं पीर साहब, ऐसा कैसे कर सकती थी? आप तो इजाजत ही नहीं थी। और यही बात तुझे खटक रही है उस दिन से। इसी बात की चुभन है तुझे, है ना? बस ये दुख नहीं जा रहा तेरा। आपको पता है ये दुख मेरे दिल से क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मेरे अब्बा की मौत तभी नहीं थी। उनको किसी ने गाड़ी से कुचला था और ऐसी वो। ये बात तू पहले भी कह चुकी है मुझसे, बता चुकी है, बल्कि इस शक का इजहार भी कर चुकी है कि तेरे बाप को मैंने कत्ल करवाया, यही ना? नहीं पीर साहब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर तू बड़ी बेवकूफ है, इंतहाई कूड़ मगज है, फरखंदा से भी ज्यादा। तेरा बाप मेरे खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाने जा रहा था तेरे अगवा की। तो क्या करता मैं? जाने देता उसे। मैं उसे इस बात की इजाजत दे देता कि जाओ मेरी इज्जत को उछालो। ऐसा तो नहीं हो सकता था ना? तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी क्या करना था उसने? इस बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता, धक्के खाता, फायदा। तो आपने अब्बा को? मैंने नहीं, मेरे मुरीद हैं और मैं उन्हें रोक नहीं सकता। तू जानती है वो लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरे मुरीद हैं, मेरे चाहने वाले हैं, अकीदत है उनकी नजर में। अब मेरे खिलाफ अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो
सो अब ये ड्रामेबाजी बंद कर ये ड्रामेबाजी। चल। आसिफ बेटा ऊपर वाले कमरे में आग लग गई है। जा जल्दी से देख कर आ। ऊपर? हाँ भड़क रही है, जल्दी बुला। अम्मा, ऊपर आग तो नहीं लगी हुई थी, लेकिन सीढ़ियों पे ये कपड़े जले हुए पड़े हुए थे। बेटा मैंने खुद देखा था, ऊपर बहुत आग लगी हुई थी। और ये तो साइमा के जहेज के कपड़े, ये तो ट्रंक में थे। नहीं माँ, ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था। कबूतर। कौन सा कबूतर? अम्मा वो यहाँ पे कबूतर था एक। मैं साइमा को देखकर आती हूँ, ठीक है? इसीलिए कह रही हूं तुझसे करम, मेरी बात मान ले। इसमें तेरा और हम सबका भला है। मैं नहीं मानता। अब्बा ये मेरे लिए करेंगे? मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा बाप ये करेगा। अरे बैठे थे मेरे पास। तू अपने बाप को जानता कितना है? जितना वो बाहर से सादा और रहमदिल नजर आता है ना, अंदर से उतना ही सफाक और सालिम है। और तेरे लिए तो बहुत हल्की सजा सोची उसने, सिर्फ टांगे तोड़ने की। वरना क्या? जान से मार देते क्या मुझे? जान से मार देना तुम्हारे बाप के लिए बहुत मामूली बात है। वो इंसान को उस काल कोठरी में डालता है जहां ना वो जी सकता है ना मर सकता है। अच्छा अपनी बस करे, ये डरावे ना दे मुझे। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? करम, अगर तूने अपने बाप का असली चेहरा देख लिया ना, तो तुझे जिंदगी से नफरत हो जाएगी। क्या मतलब? तुझे पता है राबिया के बाप को किसने मरवाया था? तेरे पीर बाप ने। ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं, मैंने खुद सुना है। वो अपने चेले से कह रहा था कि मौत इस तरह हो कि हादसा लगे, और वही हुआ। मैं नहीं मानता। मेरा काम था तुम्हें समझाना,
अगर तू तैयार होकर वहां ना गया तो कल सुबह का सूरज तुझे जो दिखाएगा उसके लिए मुझे इल्जाम मत देना। लेकिन अम्मी, देख देख, तू मेरा इकलौता बेटा है। एक माँ अपनी इज्जत तेरे कदमों में डाल रही है। ये क्या कर रही हैं अम्मी? उठाएं इसे। जाएगा ना तू वहां? जा रहा हूं मैं, देखता हूं क्या करिश्मा है। देखें बीबी जी, आज पीर साहब जी ना किसी से नहीं मिलेंगे जी। आज तो जी खास दिन है जी, थोड़ी देर में उर्स शुरू होने वाला है जी। बड़े मेहमान आए जी दूसरे शहरों से उनसे मिलने के लिए, तो आज वो उजरे में नहीं बैठेंगे जी। अगर हम उनसे खड़े खड़े मिल लें, एक ज़रूरी बात करनी है, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। हम बहुत दूर से आए हैं और अभी वापस भी जाना है, दोबारा आना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप उन तक हमारी मजबूरी पहुंचा दें, वो तो बहुत रहम दिल है, हमारी बात सुन लेंगे। जी मैं जानता हूँ जी, बहुत मेहरबान है वो पीर साहब हमारे, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लगेगा कि जी सबके सामने जाके मैं कहूँ, ना उनको अच्छा लगेगा ना जहान वालों को जी। अगर आप कहें तो हम यहीं इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है जी, आप इंतज़ार कर लें, मैं आपका पैगाम पहुँचा देता हूँ। बाकी पीर साहब का जो हुक्म मुझे। सेबी, कहाँ तो तुम किसी भी डेरे या पीर के पास जाने को तैयार नहीं थी, और अब? मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने पे बहुत भारी चट्टान रखी है जो सिर्फ पीर साहब हटा सकते हैं। लेकिन मैं अम्मा और आसिफ को क्या बताऊंगी? तुम उन्हें कहो कि हम जफरी की रिहाई के लिए दुआ करने आए हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं अभी फोन करती हूँ। खैर, मैं तो पहले से जानती थी, जिस दिन पीर साहब के सामने तुम्हारे अब्बा खड़े हुए थे, मुझे उनकी मौत उनके साथ नजर आई थी। लेकिन अब अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ये बातें किसी से मत करना। क्या मतलब? अब भी नहीं समझी पीर साहब के जलाल को? मैं क्या करूं? मैंने तो उनकी हर बात मानी, उन्होंने जैसा कहा, जो कहा, सब कुछ माना, सब कुछ किया। तो अब्बा से सिर्फ माफी मांगना चाहती थी। काश अब्बा यहाँ आते ही ना। और तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि वो यहाँ तक आ कैसे गए? क्या कहना चाहती हैं? अब जाहिर सी बात है, उन्हें इल्हाम हुआ तो नहीं होगा कि तुम यहाँ पीर साहब की बीवी बनी बैठी हो, और पीर साहब के बंदों में कोई ऐसा नहीं जो अपना मुंह खोले। तो फिर कौन? अरे वही जो पहले भी तुम्हारी जान का दुश्मन था। मुझे लगता है उसी ने तुम्हारे अब्बा को इत्तला दी होगी। इस मसले का एक और हल है मेरे पास। क्या? ताहिरा को जहर दे के मार दे और आसिफ भाई की शादी सेबी से करा दे। अगर वो निकाह के लिए राजी है तो? ऐसा तो मैं मर के भी नहीं होने दूंगी। चाहे तुम मुझे तलाक दे दो या जहर दे के मार डालो, तो मुझे बिल्कुल मजबूर नहीं कर सकते कि मैं जेबी को निकाह के लिए राजी करूं। कौन है तू लड़की? कौन है तू? माशबी